बस्ती में आपका इस्तकबाल है। मैं उपी शाकिर आपकी खिदमत में एक कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी। कहानी का उन्वान है तारों से आगे। आफताब अपने अताब व जलाल के साथ मगरब की जानब बढ़ रहा था। पूरा दिन ज़मीन की छाती पर आग बरसाने, तांबे की मानद उसे तपाने के बाद खबीस मुस्कुराहट के साथ कभी बादलों के टुकड़ों के पीछे तो कभी बरगद, आम, यूकलिप्टस और बबूल के पेड़ों की ओट में अपने रथ को भगाता मगरब के चटियल मैदानों में सर छुपाने की जगह तलाश कर रहा था। ज्यों ज्यों वो दूर होता जा रहा था, धरती के मकीनों को राहत की सांस नसीब हो रही थी। उसकी सुर्खी आसमान पर छाई हुई थी। गर्मी से सहमे हुए जानदार खुशी का इजहार करने लगे। परिंदे खुशी के आलम में आसमान पर कलाबाजियों से ज़मीन को अजीबो गरीब लुत्फ मुहैया कर रहे थे। जिस तरह परिंदे दिन भर खाने की तलाश में जा बजा भटकने के बाद अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने पेड़ों पर, जहां उनके आबाओ अजदाद नस्ल दर नस्ल अपना आशियाना बनाते आए हैं, उड़कर पहुंचने की होड़ में हैं। चिड़ियों की चहचहाट सारे माहौल को ताजगी बख्शती है। जो मैदानों और चरागाहों में चुपाइयों के झुंड अपने अपने ठिकानों की राह लेते हैं। रेलें अपनी लंबी दूरी तय करके भारी हारनों से मुसाफिर को चौंका देती हैं। घर पहुंचते पहुंचते मुझे 6 बज गए थे। रास्ते में क़यामत की भीड़, लोगों की रेलपेल, कारों, मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और बसों का बेहंगाम शोर, कदम कदम पर इटखलियाँ, रिक्शा साइकिलों का बच बच का शोर, कानों में आवाज़ की आलूदगी, आँखों और सांस में धुएं की आलूदगी, नथनों या नाक को झाड़ें तो धुएं की फुटकियाँ बाहर आएं। मैंने मुश्किल से अभी अपनी पीठ से दिन भर का बोझ, दफ्तर की फाइलों का बोझ, बास की गालियों का बोझ और दिन भर के वो अजीबो लोग जिनसे रोज़ साबका पड़ता है, इनकी झकझक मेरे सिर को झकझोर देने वाली कोफत, उनकी बेतुकी बातें सुनने तक मेरा ताक़ब करती। मेरे आसपास बैठने वाले दूसरे क्लार्कों की साजिशें रात भर की नींद उड़ा देती और फिर हालात मामूल पर आ जाते तो सब कुछ भूल जाता बकौले गालिब। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर इतनी कि आसान हो गई। यहाँ तक कि कुछ लोग इन मुसीबतों से दामन छुड़ाने की खातर अक्सर शराब, सिगरेट या किसी किस्म की मंशियात का शिकार हो जाते हैं। मगर मैं अपनी ख़ानदानी रवायत के कायम रखते हुए इनका शिकार होना तो दरकिनार, इनके मुतालिक सोचना भी गुनाह अजीम समझता हूँ, क्योंकि हमारे वालिद मोहतरम और वालिदा मोहतरमा इन सब चीज़ों को मनहूस नहर समझती थी। हमारे घर में तो प्याज ममानत था। प्याज का नाम लेते ही बदन के सारे रूहें खड़ी हो गईं। तभी बेगम साहबा कोयल नमा आवाज़ कानों में गूंजी, जिसने कानों के पर्दे हिला दिए। जो बावर्ची खाने से चिल्ला रही थी, प्याज लाए कि नहीं? प्याज का नाम सुनते ही पसीने छूटने लगे। मुझे लगा दफ्तर की सारी फाइलों का अंबार मेरे ऊपर गिर पड़ा हो और मैं कुबड़ा हो गया हूँ। प्याज की मूछें मुझे चंगेज़ खान की मूछें लग रही थी और उसकी परतें ज़मीन की परतों जैसी मजबूत और ठोस लग रही थी। मगर इन सब के मुकाबले में
बेगम साहिबा की धाड़ भारी पड़ रही थी। उसको क्या मालूम, वो क्या जाने कि प्याज की करतूत को। बाजार में प्याज तो गधे के सिर से सींग की तरह गायब हैं। उसका खाना तो दरकिनार मुझ जैसे कलील आमदनी वाले लोगों के लिए नाम लेना भी बला से कम नहीं, क्योंकि आजकल एंटी करप्शन कुछ सरगर्म है। अभी परसों ही उन्होंने एक चपरासी को 50 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया और ऑन स्पॉट ही सस्पेंड कर दिया। बाड़े में पेंशन, भाड़ में गई पेंशन। बल्कि मैं कुछ देर के लिए तो सख्ते में आ गया। मैं सोचने लगा, बाजार से प्याज लाऊं भी तो कहाँ से लाऊं। आज दफ्तर में किसी ने अठन्नी भी नहीं दी। मैंने आज रिक्शा के पैसे बचा लिया था। वही बात हुई, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। दिन भर की ठोकरें खाकर, पूरे शहर की दूर फांग कर, सांस कर घर पहुंचा। मेरा अपना तो खर्चा ही क्या था, माँ सवाई रिक्शा, और वो भी दफ्तर में गैर जरूरी और जल्दी काम करवाने वालों से सिगरेट के या चाय के पैसे आंट लेता था। सो आज वो भी नहीं हुआ। बस इसीलिए रिक्शा के पैसे बचाने की सोच ली। खामखा रिक्शा वाले को पैसे क्यों दूं? खुदा ने 2 टांगें दी हैं, इनका इस्तेमाल कब करूंगा? चलो पैदल ही चलता हूँ। एक तो एक्सरसाइज हो जाएगी, दूसरा कई लोगों के चेहरे देखने को मिल जाते हैं, और पैदल चलने से कई पुराने यार दोस्त भी मिल जाते हैं। जैसे आज मेरा हम जमाती मुरली मिल गया। उसके हाथ में कपड़े का थैला था। मैंने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो मरियल सी आवाज़ में बोला, बाजार जा रहा हूँ प्याज लेने। इतने में बीवी ने दूसरी हाथ लगा दी। अरे सुनते हो मैं क्या कह रही हूँ? मैंने कहा प्याज ला दीजिए, मुझे सब्जी चढ़ानी है। बाढ़ में गई तुम्हारी सब्जी, मैंने झुंझला कर कहा। जानते भी हो बाजार क्या चीज़ है और प्याज क्या बला है? प्याज लाना तो मेरे लिए जोखम का काम है। अरे बेगम साहिबा, कोई और काम बताओ, मगर प्याज लाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि आज कोई असामी भी ढेर नहीं चढ़ी जो मुझे 1 किलो प्याज दे देती। मैं कहता हूँ, ये प्याज बनाया किस कमबख्त ने था? मरकज की एक तो सरकार प्याज ही की बलि चढ़ गई थी। हालांकि तब इतना महंगा नहीं था। बस के मुखालिफ ग्रुप ने गोगा किया और सरकार गिरा के दम लिया। अब पता नहीं मैं क्या करूं। बेगम साहिबा दाढ़ मत लगाइए, मुझे सोचने दीजिए। प्याज लेने जाना कोई मामूली चुकंदर नहीं। अरे बेगम, क्या प्याज के बजाय सब्जी मूली से फ्राई नहीं हो सकती? आप भी न कमाल करते हैं। क्या मूली से भी सब्जी फ्राई होती है? अरे किसी से ऐसा न कहना, लोग दीवाना कहेंगे। बस अब बातें बनाना छोड़िए और जल्दी प्याज ला दीजिए, अगर खाना खाना है तो। न बेगम, हम प्याज नहीं ला सकते। प्याज ने तो मुलाजमों की नाक में दम कर रखा है। वाह भाई वाह, हम प्याज नहीं ला सकते, ये भी कोई बात हुई? शादी से पहले कहते थे आपके लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकता हूँ। 1 किलो प्याज तो ला नहीं सकते, आसमान से तारे क्या तोड़ लाएंगे? बेगम ने मुस्कुराते हुए तंचन कहा, वो तो हम आज भी कहते हैं कि हम आपके लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकते हैं। यकीन जानिए, प्याज नहीं ला सकते। अरे मियाँ, प्याज नजदीक है या तारे? तारे। प्याज तारों से भी ऊपर है। जानते हो, आज मोहतरम मंत्री साहब फरमा रहे थे प्याज की महंगाई भी कोई महंगाई है। इससे महंगा तो हमारा भाषण है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए फी सेकंड है। हमारे पिछले चलने वाले कारों के कारवां का तेल खर्चा, डीए टीए वगैरह वगैरह। और उन्होंने प्याज की महंगाई की तशवीश जाहिर की कि प्याज कैसे महंगा हो गया। सरकार जल्द ही
इस पर एक कमीशन बैठाने वाली है जिस पर रोज 19 लाख रुपया खर्चा होगा। और इसी तरह मूंग की दाल, चने की दाल और बाकी तमाम एशिया जो महंगी हुई हैं, अलग अलग कमीशन बैठाए जाएंगे। ये बहुत कम खर्चे के कमीशन होंगे। वैसे तो इनको बहुत जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा जाएगा, फिर भी होते होते 3 महीने लग ही सकते हैं। अरे उनकी बला से, ये प्रॉब्लम तो आम आदमी की है, मंत्रियों को इससे क्या लेना देना। उनके यहाँ तो टल्ले से लेकर गल्ले तक सब सरकारी है, बिजली, पानी, टेलीफोन और यहाँ तक के शेव करने का ब्लेड और उनकी परियों के लिए जोड़े के सुइयाँ भी, जूड़े की सुइयाँ भी, और बाकी जो कसर रह जाती है वो हम लोग निकाल देते हैं। सुना है, उसने सरगोशी से कहा, एक मंत्री ने जमीन घोटाले में 48 लाख रुपए का घोटाला कर दिया और स्टेज पर गर्ज कर बोल रहा था हम किसी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ही करेंगे। उनके तो हर दस्तखत में उनके कलम की नोक से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। आम आदमी की छड़ी सस्ती है, बाकी सब उसके लिए महंगा है। उन्हीं के लिए लेना देना हमारी जिंदगी से। इन्हें वोट प्यारे हैं, वोट वाले नहीं। और हम भी दे देते हैं एक फ्रूटी, कंबल या 500 रुपये के इवज में एक वोट। हाँ बेगम, एक फ्रूटी, कंबल 500 रुपये में अगर हम अपना वोट बेच सकते हैं तो कल कोई 1000-2000 लेकर देश का सौदा भी कर सकते हैं। गहराई से अगर सोचे तो हम कितने गिरे हुए लोग हैं। पहले तो गैर लोग थे जिनके खिलाफ हम हजारों बदनामियां लगाते थे, और आज अपने लूट रहे हैं। बात तो एक ही है, आम आदमी को गुमराह होना ही होना है, चाहे वो अपनों से या गैरों से हो। उसका इस्तेहसाल तो हर बरसरे इक़्तिदार करेगा ही, और वो खुद इस जाल में फंस जाता है। हमारे देश में जमहूरी निज़ाम बिल्कुल ख़त्म है। अब तो ठेकेदारी निज़ाम है। हर मंत्री के अपने लठैत जो अपने इलाके में वोटरों का ठेका ले लेते हैं। अच्छा छोड़िए इन बातों को और जाइए प्याज ले आइए। बातों से पेट नहीं भरता, जीने के लिए खाना पड़ेगा, चाहे महंगा हो या सस्ता। उसने थैला हाथ में थमाते हुए अपना कलमा पूरा किया। मैं थैला लेकर बाजार निकला ही था कि बाजार में कुछ लोगों से घिरा हुआ हरी राम दिखाई दिया। उसके गले में प्याज के हार देखकर हैरान रह गया। मैंने रोक कर पूछा, भाई हरी राम, ये क्या माजरा है? हमने फूलों के हार तो देखे हैं, नोटों के हार देखे हैं, मगर ये प्याज के हार? बात कुछ समझ में नहीं आई। उसने कहा, भाई ये मेरी 40 साल की कमाई है, आज रिटायर हुआ हूँ। तुम तो लोगों ने प्याज के हार डालना मुनासिब समझा। 2-4 महीने निकल जाएंगे और मैं अपना रिटायरमेंट के ख्यालों में खो गया। काश मैं भी रिटायर होता और मेरे गले में भी प्याज के हार होते।